बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल SDN TV के ज़रिए सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स पेश खिदमत हैं। खिदमत मऊद मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए कोरोना टेस्ट का दायरा वसी। सऊदी वज़ारत सेहत ने खिदमत मऊद के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है, जिसके ज़रिए आप एडवांस कोरोना टेस्ट के लिए टाइम हासिल कर सकते हैं। खिदमत मऊद मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट का सिलसिला जारी है। इस मुहिम में सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सब शामिल हैं। मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की वज़ारत सेहत की एप्लीकेशन पर कोरोना टेस्ट के लिए पेशगी वक्त हासिल करते हैं और हेल्थ सेंटर्स में इनका दिए गए वक्त पर टेस्ट किया जाता है। वज़ारत सेहत के मुताबिक अगले मरहले में इसका दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। वज़ारत सेहत की टीमों ने पेशगी हिफाजती तदाबीर के तौर पर एक्टिव टेस्ट मुहिम चलाए हुए हैं। एक्टिव टेस्ट का मकसद घरों में मौजूद कोरोना के मरीज़ों तक रसाई हासिल करना है। एक्टिव टेस्ट के ज़रिए गुंजान आबादी वाले महल्लों और शहर में मौजूद गैर मुल्की वर्कर्स के कैंपों में बड़े पैमाने पर कोरोना के केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। एक्टिव टेस्ट टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। एक्टिव टेस्ट के ज़रिए ऐसे लोगों तक भी रसाई हासिल करना है जिन पर कोरोना की अलामतें ज़ाहिर नहीं हुई और वो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, ताकि कबल अज़ वक्त ऐसे मरीज़ों की निशानदेही हो जाए और एहतियाती तदाबीर पर इन्हें करंतना मुंतकिल किया जा सके। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने पर मुमलिकत से बेदखली हो सकती है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात और इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सज़ाएँ और जुर्माने के ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मंगल को बयान जारी करके खिलाफ वर्जियों और उनकी सज़ाओं की जो तफसीलात बयान की हैं, इनमें कैद व जुर्माने के अलावा मुमलिकत से बेदखली शामिल है। वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी करने वाला मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की होगा तो इसे सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा और सज़ा काटने के बाद इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई इदारा खिलाफ वर्जी करेगा तो इस पर जुर्माने की सज़ा या इदारा बंद करने और मुमलिकत से बेदखली का फ़ैसला वज़ीर दाखिला करेंगे या वो ओहदेदार करेंगे जिनको इख्तियार सौंपा जाएगा। वज़ीर इंसाफ एक या इससे ज़्यादा कमेटी दादरसी के लिए तश्कील देंगे। कमेटी सऊदी कवानीन और शरई अमूर के 3 माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। जुर्माने या इदारा बंद करने की सज़ा के ख़िलाफ़ मुबैना कमेटी के सामने दादरसी की जा सकती है। फ़ैसले की इतला मिलने के चंद रोज़ के अंदर कमेटी से रुजू करना होगा और कमेटी का फ़ैसला हतमी होगा, जिसे किसी भी इदारे के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या सऊदी अरब कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब हो रहा है? सऊदी अरब दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे कम हलाकतों वाला मुल्क है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब इन चंद मुल्कों में से एक है जहां आबादी की तादाद और मुतासरीन के आदाद व शुमार के लिहाज से कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद बहुत कम है। अमरीकी खबर रसा अदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब कोरोना वायरस से मुकाबले में कामयाब हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने मोहलिक वायरस के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की कामयाबी के 3 असबाब बयान किए हैं। बड़े पैमाने पर चलाई जाने वाली कोरोना मुहिम, इंतहाई निगहदाश्त का उम्दा इंतज़ाम और आबादी में उम्र का तनासब जो रियासत के हक़ में रहा। इन तीनों असबाब की बदौलत सऊदी अरब में वायरस से हलाक होने वालों की तादाद महदूद रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि वायरस से दुनिया भर में 2.5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। ये थी सऊदी अरब की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद ख़बरों और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज SDN TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।